नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रो लाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बुल टेकड़ी, मार्केट यार्ड, पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है। अगर आमतौर पे हम देखेंगे, रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ये दोनों ही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी क्या है? तो ट्रेडिशनली हम जो भी सर्जरीज करते थे तो पूरा पेट खोल के बड़ा ऑपरेशन होता था। मिनिमल इन्वेजिव में क्या रहता था? लैप्रोस्कोपी में हम 5 मिलीमीटर्स के छोटे छोटे चीरा करते थे, उसमें से पोर डालते थे और फिर उसमें से लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट सर्जन अंदर डाल के उससे पेट के अंदर सर्जरी करता था। रोबोटिक सर्जरी क्या है? ये भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, परंतु लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या रहता है कि सर्जन को अपने 2 हाथ से इंस्ट्रूमेंट मूव करने पड़ते हैं। जो लैप्रोस्कोपी में हमें कैमरा दिखाना है वो एक अनदर असिस्टेंट रहता है, उसे हम कैमरा पर्सन बोलते हैं, और एक तीसरा एक असिस्टेंट रहता है जो और 2 हाथों से 2 इंस्ट्रूमेंट से सर्जन को असिस्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट हैंड मूवमेंट है लैप्रोस्कोपी में वो सर्जन को ही करना पड़ता है। दूसरा, सर्जन का डिपेंडेंसी रहता है कैमरा पर्सन और असिस्टेंट सर्जन पे। बहुत बार तो सर्जन को असिस्टेंट के हाथ से कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सर्जरी करते हैं तो ये तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है आमतौर पे, और वो एक टीम बन जाता है और फिर ऐसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है। परंतु अभी रोबोटिक सर्जरी में क्या रहता है, तो रोबोटिक्स में कैमरा, असिस्टेंट सर्जन के इंस्ट्रूमेंट और सर्जन के इंस्ट्रूमेंट, ये जो 4 आर्म है, ये सब इसका कंट्रोल सर्जन के पास ही रहता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है सर्जन को कि सर्जन के मन में जो भी चल रहा है, जो भी स्टेप उसे करनी है, वो खुद सोच के उसी टाइम से कैमरा हिला सकता है। असिस्टेंट का काम भी वही कर सकता है और मेन सर्जरी भी सर्जन ही कर सकता है। तो असिस्टेंट डिपेंडेंस नहीं होता है, जैसे विजन चाहिए वैसे सर्जन देख सकता है। और जो स्टेबिलिटी है इसमें क्या रहता है कि डायरेक्ट टिश्यू हैंडलिंग नहीं है। रोबोट के हम टिश्यू हैंडल करते हैं और सर्जन कंसोल पे वो मूवमेंट करता है, वो उधर रिफ्लेक्ट होता है। तो जो एक हैंड में ट्रेमर्स रहते हैं या कंट्रोल रहता है या प्रेशर रहता है, वो सब चीजें मिनिमाइज हो जाती है रोबोटिक सर्जरी में। प्लस रोबोटिक सर्जरी में हमें 3 डायमेंशनल और 15 टाइम मैग्नीफाइड विजन मिलती है। लैप्रोस्कोपी में हमें 2 डायमेंशनल ही विजन मिलती है। तो 3 डायमेंशनल विजन से हमें डेप्थ परसेप्शन भी बहुत अच्छा समझ में आता है। तो इससे क्रिटिकल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। और मैग्नीफाइड व्यू की वजह से क्या होता है ना कि छोटे छोटे ब्लड वेसल्स भी बहुत बड़े दिखते हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो ब्लडलेस सर्जरी हो जाता है। तो पिक्चर क्लैरिटी बढ़ता है, प्रिसीजन बढ़ता है, टिश्यू हैंडलिंग अच्छा रहता है। और रोबोटिक में मैग्नीफाइड विजन की वजह से, मिनिमम टिश्यू हैंडलिंग की वजह से जो पोस्ट सर्जरी स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस रहते हैं वो कम रहते हैं कंपेयर टू लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी। तो पेशेंट की रिकवरी में और ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट होते हैं। तो हालांकि दोनों ही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज है, बट रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी में कंट्रोल सर्जन के पास ज़्यादा रहने से वो सर्जरी और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है। दूसरा चीज़, लैप्रोस्कोपिक सर्जन बनने में जो लर्निंग कर्व है, कोई भी चीज़ सीखने में और उस पर मास्टरी पाने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि रोबोटिक सर्जरी में टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, परंतु कोई भी सर्जन को रोबोटिक सर्जन बनने के पहले अच्छे ओपन सर्जरी आनी जरूरी है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आनी जरूरी है, तभी हम रोबोटिक सर्जरी के एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए, आपको पेशेंट के बारे में या कोई भी कैंसर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। और ये वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है। धन्यवाद।